मैंने छोड़ी देखती रीत ये दुनिया क्या जाने सकती ये दुनिया क्या जाने बिसराई गोपियां भागी भागी आए गुल में आगा काम न आई हृदय उठा संगीत ये दुनिया जाने साहब संगीत ये दुनिया भगवान से प्रीति हो जाती है ना, फिर कुछ ध्यान नहीं रहता, कुछ भी नहीं है कि नहीं। 4 बजे की कथा में शाम का समय होता है, कल आप लोग 5:15 तक बैठे रहे, अरे भाड़ में जाए गैयों को धोना, कुछ भी करना, अब तो केवल एकमात्र क्या, अरे अब तो केवल गोविंद पाना, रूठ जाए चाहे जमाना, जो जमाना रूठेगा क्या होगा, फिर होगी प्यार की जीत ये दुनिया, मेरे लगी शाम संग ये दुनिया क्या जाने, लगी शाम संग ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, अरे क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया कामी ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया कामी ये दुनिया क्या जाने। देखो जब भगवान से प्रेम हो जाता है ना, फिर तो चाहे जो मर्जी हो, अब तो गोविंद चाहिए। वैसी प्रहलाद जी की हालत, भैया कन्हैया चाहिए और कुछ ना चाहिए। बोले अब तो मारो चाहे कूटो, हाथी के नीचे को चलवाओ, चाहे पहाड़ से फेंको, ये होती है निष्ठा, ये होती है निष्ठा। अब तो कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही अंत में एक खंबे के साथ प्रहलाद जी को बांध दिया गया। पूछा गया क्या तेरा भगवान हर जगह? बोले कण कण में मेरा भगवान है। बोले कण कण में यदि भगवान है तो क्या इस खंबे में भगवान है? बोले हाँ इस खंबे में भी भगवान है। बोले अगर इस खंबे में भगवान है तो जाओ इसको बांध दो खंबे से। खंबे के साथ बांध दिया गया। जैसे पूछा बांधा गया और उसी समय क्या हुआ, उस खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, एकदम विशाल रूप लेकर के। बोल नरसिंह भगवान की
जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध कभी हिरण्यकशिपु नीचे, कभी नरसिंह भगवान नीचे, कभी हिरण्यकशिपु नीचे, कभी नरसिंह भगवान नीचे, मारी धोबी पे झाड़, मारी कोई ये वाली पछाड़, कभी धोबी पे झाड़, कभी दाएं से, कभी बाएं से। नरसिंह भगवान ने ऐसा पटका पटक करके अंत में ले गए घसीटते हुए, बिल्कुल चौखट पे बैठा करके अपनी जांघों पर। नरसिंह भगवान ने पूछा क्या चाहिए, क्या मांगता है? बोले भगवान मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे। बोले क्या वरदान मांगा है? बोले वरदान मांगा 12 महीने में न मरूं। अरे देख ये 12 महीने नहीं, तेरे लिए मैंने 13वां महीना निकाला है। अधिक मास बोल करके, पुरुषोत्तम मास बोल करके। बोले और क्या मांगा है? बोले मैंने ऐसा मांगा है कि मैं ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी भी जीव से न मरूं। बोले ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी से बनाया हुआ नहीं, मैंने तो ब्रह्मा जी को खुद बनाया है। बोले और क्या मांगा है? बोले दिन में न मरूं, रात में न मरूं, देख सायंकाल का समय है। बोले और क्या मांगा है? बोले मैं आदमी से न मरूं, किसी जानवर से न मरूं, देख मैं ऊपर से सिंह हूं और नीचे से आदमी। बोले और क्या मांगा है? बोले अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं। बोले तुझे मारने के लिए अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, मेरे ये नाखून ही काफी है। ले बिठाया जांघों पे, उसका जो सीना होता है पूरा चीर करके और उसकी जो आंतें बाहर निकाल करके नरसिंह भगवान ने गले में धारण कर ली। और इस प्रकार नरसिंह भगवान की जय जयकार होने लगी। वो नरसिंह भगवान की, प्रहलाद महाराज की। और नरसिंह भगवान शांत नहीं हो रहे थे। वहां पर लक्ष्मी जी आई, नरसिंह भगवान शांत नहीं हो रहे, देवी देवता आए, शांत नहीं हो रहे। अंत में लक्ष्मी जी ने कहा प्रहलाद तुम जाओ। प्रहलाद जी को आगे भेजा और आगे भेज करके नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के आने से फिर शांत हुए। अपनी गोद में बिठा करके प्रहलाद जी को चाटने लगे, जीभ से चाटने लगे और सभी नरसिंह भगवान की दिव्य स्तुति गाने लगे। आप सब भी मेरे साथ गाइए। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते प्रहलाद आह्लाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाटङ्कणं नखाले वागीशायस्य वदने लक्ष्मीरस्य वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवेदं नृसिंहं भजे। इतो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो यामि ततो नृसिंह पाहि नृसिंह हृदये नृसिंह नृसिंह मादिं शरणं प्रपादे तव कर कमलवरे नखा अद्भुत शृंग दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृता केशवधृता नरहरि रूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव, जय नृसिंह देव, नृसिंह देव जय नृसिंह देव। जय भक्त प्रहलाद, जय भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद। बोल नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। याद कर लो भैया, नरसिंह स्तुति है, याद कर लो सारे, ठीक है? नहीं क्या गा रहे हैं, नरसिंह भगवान की स्तुति है। कोई रात जैसा भी आपको कष्ट आए, नरसिंह स्तुति गा लो, सारा कुछ दूर हो जाएगा। नरसिंह भगवान की स्तुति याद होनी चाहिए सबको। ऐसी स्तुति गाई, स्तुति गा करके प्रहलाद जी ने बोला देखो यहाँ पर जो भक्त होगा ना वो किस प्रकार अपने पिता के लिए भी दया भाव है, इतनी क्रूरता के बाद भी दया भाव है। क्या बोले? बोले भगवान मेरे पिता पर दया करो, रक्षा करो, इनको दुर्गति ना प्राप्त हो। बोले प्रहलाद जिस पिता के संतान तेरे जैसा पुत्र हो
बोले भक्त की अगली 25 पीढ़ी और पिछली 25 पीढ़ी तर जाती है। बोले ये तो तेरे पिता है, चिंता मत कर, इनको सदगति प्राप्त होगी। इस प्रकार वहां हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे वामन अवतार तो हमने कल कर दिया था। अब वामन जी की लीला आज थोड़ी सुन लेते हैं, उसके बाद आगे की कथा सुनेंगे। कल वामन जी का अवतार हुआ। और कल क्या होगा? कल है गोवर्धन पूजा, है ना। लास्ट में ध्यान नहीं रहता, सुना देता हूँ अभी। गोवर्धन पूजा में आप सब लोग आज तो बड़ा माखन माखन लेके आए हो भाई। कल भी घर से लेके आना 56 भोग बना बना करके। अब 56 भोग तो ला नहीं पाओगे, कुछ भी भगवान की सेवा के लिए लेके आना। कोई मालपुआ ले आना, कोई पूरी सब्जी ले आना, कोई दाल ले आना, कोई कुछ भी थोड़ा थोड़ा सा, एक एक दो चीजें कौली में थोड़ी थोड़ी सब ले आना। यहाँ भगवान को भोग लगाएंगे और भोग लगा करके फिर खुद भी खाएंगे, है कि नहीं। क्योंकि ये जो कथा है, अब कोई यजमान होता तब तो उससे बोलता, अब भैया यहाँ यजमान तो कोई ना, यजमान तो मैं ही हूँ, यजमान तो मैं खुद ही हूँ। अब खुद ही कथा कर रहा हूँ, खुद ही सब कर रहा हूँ, तो इसलिए आप सभी को ही बोल सकता हूँ और तो किसी को नहीं बोल सकता, है कि नहीं। तो आप सभी आओ। इसमें आज भी गुब्बारे फुब्बारे लगे ना, देख रहा हूँ बेटा, कोई बात नहीं। तो कल भी ऐसे ही आओ और अभी थोड़ी बहुत कुछ सेवा भी कर लो, क्योंकि हम लोग तो है महात्मा, भीख मांगने वाले, भीख मांग के खाने वाले, मधुकरी करके खाने वाले। तो घर घर तो आना रे, घर घर भी आने का कोशिश करेंगे। लेकिन जिसका जो भी श्रद्धा भाव है इस कथा के लिए, जो भी ये खर्चा थोड़ा बहुत है, माइक का, टेंट का, म्यूजिक का और कुछ भी जो भी खर्चा है, उसका एंड में भरपाई मैं नहीं करनी है। तो यदि अच्छा लग रहा है आप सबको, कुछ भी, हम तो यहाँ कथा करने आए इसलिए है कि हाँ, हमने किसी को भी बर्डन नहीं डाला कि भाई हाँ आप कुछ भी दो या फिर आप यजमान बनो, कुछ भी ऐसा किसी से कुछ नहीं कहा गया, ना पहले ना अभी। ये तो इच्छा थी कि नहीं, दाऊ जी महाराज के प्रांगण में कथा करेंगे। पहले तो इच्छा थी कि कथा करेंगे कैसे, एक गद्दी बिछा करके ऐसी तखत कथा बोलना चालू कर देंगे, ऐसा सोचा था पहले। फिर ये सुंदर गोपाल प्रभु जी ये आए यहाँ पर, और हमारे अनिल प्रभु जी और राम बाबू प्रभु जी ये आए 1-2 दिन पहले। बोले महाराज गांव वाले ठीक है, वहां चिंता मत करो, सेवाएं कर लेंगे। बोले हम भी कोशिश करेंगे, वो भी कोशिश, सब मिल मिला करके हो जाएगा। बोले नहीं होगा तो मैं कहा कोई बात नहीं, अगर हो जाएगा तो टेंट वगैरह जो भी है, माइक वगैरह का थोड़ा अरेंजमेंट कर लो, अगर हो जाएगा तो ये सेवाएं जो है इनकी देनी पड़ेगी। अगर हो जाएगा आप लोग कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो भैया हम तो है ही हमें तो करना ही करना है, उसकी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर लग रहा है आप लोगों को कि देना चाहिए कुछ इनके लिए सेवा, जो इसका खर्चा है, तो आप यथा श्रद्धा दे सकते हैं। कोई उसमें भाई दान तो देना ही चाहिए, और दान भी 3 तरीके का होता है, आपको बताऊं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है। सात्विक दान होता है परोपकार वाला दान, ठीक है, जिसमें हम ऐसा परोपकार करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो कोई ऐसा ब्राह्मण है जो भगवान की सेवा भी कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक शर्त पे वो कोई भी ऐसा व्यसन ना करता हो जो तामसिक और राजसिक हो, वो है सात्विक दान।
तामसिक दान और राजसिक दान कैसे होते हैं? जो बाहर राह चलते हुए को आप लोग दे देते हो ना, वो वहां पर मीट भी खा रहा है, शाम को दारू पिएगा, दिन को आपसे दान मांगेगा, ऐसे बहुत से घूमते हैं। वो राजसिक और तामसिक दान में आता है। लेकिन जो भागवत कथा में दिया हुआ दान होता है वो ना तो सात्विक होता है, ना राजसिक होता है, ना तामसिक होता है, वो तो निर्गुण होता है। वो इन तीनों गुणों से परे होता है, क्योंकि हमारे भगवान भी निर्गुण है, वो तीनों गुणों में अंदर नहीं आते। और वो ये जो दान भागवत कथा में दिया हुआ दान है, कुछ भी, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, वो दान हमें 110% भगवान की सेवा में लगाता है, वो भगवान के धाम पहुंचाता है। ये ऐसा दान है। तो ऐसे चिंता मत करना कि ये दान हम कुछ भी देंगे तो भैया ऐसे व्यर्थ जाएगा। ये 110%। आप 100 रुपए दोगे तो आपको उसका 10,000 मिलेगा, 100 गुना मिलेगा। ये 110%, ये देखी दिखाई बात है। इसमें मैं तो क्या बोलूं, आप लोगों को तो ज्यादा पता है। इसमें देखी दिखाई बातें हैं। जितना दान भागवत कथा में हम लोग देते हैं, मठ मंदिर निर्माण में देते हैं, उसका कई गुना हमें वापस मिलता है, कई गुना। तो जो भी आप लोगों को सेवा करना चाहते हैं तो करिए, कुछ भी इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं है, 20-25 हजार का खर्चा है, ज्यादा नहीं है। इतना खर्चा आप सबके सहयोग से हो जाएगा अगर करोगे तो। बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा। जोर से, मुंह तो नहीं उतर के सबके दान मांग लिया तो है? चलो दोनों हाथ उठा के दाऊ जी महाराज की। शुक्र है भैया, मुझे तो मांगते हुए भी डर लगता है कई बार। और ब्रज में तो ऐसा है, ब्रज में तो मेरे गुरु महाराज भी कहते, बेटा ब्रज में कथा करोगे तो ब्रज में खाने पीने रहने सहने की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन ब्रज में पैसों की थोड़ी कमी रहती है। तो मैं कहा ब्रज में कथा कौन करता है पैसे? ब्रज में तो रस के लिए कथा की जाती है। पैसे तो बहुत जगह है, पैसे तो वो कोई बात नहीं है। ब्रज की तो कथा ही रस वाली कथा है। लेकिन अब ये बेड़ा उठा लिया, ये माइक फाइक का और ये म्यूजिक का, तो इसका तो थोड़ा सा चुकाना पड़ेगा। पर देख लेना। बोलो हरे कृष्णा। चलो आगे बढ़े कथा में। चलो बोलो हरे कृष्णा। आइए, वामन अवतार कल हमने सुना। वामन जी, अब इस कथा का ना बड़ी प्यारी सी कथा है। फील करना, हम सारे ब्राह्मण बैठे हैं और हमारे बीच में यहाँ पर हवन हो रहा है। अब ब्राह्मण कैसे हैं? राक्षस के लिए, बलि महाराज के लिए हम लोग कर रहे हैं। सोचो, ऐसा फील करो। और छोटे छोटे पांव से वहां पर कौन आ रहे हैं? बोने से हाथ में छाता लिए वामन भगवान आ रहे हैं। वामन भगवान के माथे पे इतना तेज पूछो मत। वहां पर इतनी निष्ठावान ब्राह्मण बैठे हैं, इतने निष्ठावान ब्राह्मण बैठे हैं कि एक एक ब्राह्मण इतना वेदों का ज्ञाता और इतना संयमी तपस्वी है। और इतना संयमी तपस्वी ब्राह्मण होने के बाद, कितना तेज ब्राह्मणों के माथे में जो संयमी तपस्वी ब्राह्मण हो, उसके माथे का तेज ही अलग होता है। लेकिन उन सभी ब्राह्मणों का तेज धरा का धरा रह गया जब यहाँ से वामन भगवान प्रवेश कर रहे हैं उस यज्ञशाला की ओर। यज्ञशाला में प्रवेश करते 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 जो सारे बड़े बड़े ब्राह्मण उठ के खड़े हुए, वामन भगवान का स्वागत करने लगे। वहां पर बलि महाराज अपनी गद्दी से उठे, बोले आज तो मेरा ये जो यज्ञ है सफल हो गया, क्योंकि ऐसा ब्राह्मण मैंने आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। वामन भगवान अंदर छोटे छोटे पांव से प्रवेश करके बोलते, अरे राजा बलि, प्रणाम करते हैं उनको। बोले राजा बलि, हम तुमसे कुछ मांगने आए। बोले क्या मांगने आए हो? बोले हमें 3 पग भूमि चाहिए। बोले ब्राह्मण देवता 3 पग भूमि? बोले अब आप भगवान के पास जाते हो ना, आपको तो शर्म आती नहीं है।
लेकिन भगवान को शर्म आती है। आप सुबह सुबह भगवान से मांग लेते हो ना, क्या धन दौलत घर आए कष्ट मिटे तन का, मांगते नहीं मांगते हो भाई साहब? धन दौलत ना इस पूरे भारत में अंबानी के पास सबसे ज्यादा है। उसका दुख और कष्ट मिटा नहीं मिटा? बताओ, है? मिटा ना मिटा। अब तुम भी वही तो धन दौलत मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, लगता है मिट जाएगा, लेकिन नहीं मिटेगा। भगवान को शर्म आती है, बेटा मेरे पास सब कुछ पड़ा हुआ है, तो ये धन दौलत थोड़ी सी चीज मांग रहा है। जैसे वहां बलि महाराज बोले, वामन भगवान आप आए तो हो महाराज, मांग रहे हैं तो अब मैं हूं 7 लोग ऊपर के, वो भी बलि के अंडर में, और नीचे के 7 लोग भी बलि के अंडर में। हाँ? उसके बाद मांग रहे हैं क्या? 3 पग भूमि। बोले शर्म कर लो, 3 पग भूमि? बोले मांग रहे तो एक लोक मांग लो, मैं आपको देख करके तो एक लोक दे दूं। बोले लोक नहीं मांगना, एक देश मांग लो। बोले देश नहीं मांगना, एक गांव मांग लो। आपके तो देख करके दर्शन इतने पवित्र है, आपको देख करके ऐसा लगता है आपके ऊपर तो पूरा सर्वस्व निछावर कर लो। बोले ना ना ना, 3 पग भूमि चाहिए। फिर बलि महाराज बोलते, बोले महाराज एक सेकंड रुको, ये बताओ आपका विवाह हुआ कि नहीं? बोले नहीं, विवाह नहीं हुआ। बोले तभी, बोले विवाह नहीं हुआ ना, इसीलिए आप ये बस 3 पग भूमि मांग रहे हो। बोले आगे की सोचो, अगर लुगाई घर पे होती फिर पता पड़ती, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, है कि नहीं? बोले एक काम करता हूं, पहले आपकी शादी करवाता हूं, शादी करवाने के बाद फिर आप मुझसे मांगना आपको क्या चाहिए। अब जैसे बलि ने ऐसा किया, वामन भगवान कहते हैं, बोले ये बड़ा टेढ़ा भक्त मिल रहा मुझे। वामन भगवान कहते हैं, बलि एक ब्राह्मण को संयमी होना चाहिए, एक ब्राह्मण को संयमी होना चाहिए। आजकल ब्राह्मणों ने क्या किया है, मैं खुद ब्राह्मण हूं, लेकिन उसके बाद भी ये बात कह रहा हूं, भगवान स्वयं ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। भगवान स्वयं, सुदामा जी आए, भगवान ने क्या किया, सुदामा जी को अपनी गद्दी पे बिठा करके अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण धोए, और उस चरणों से जो पानी निकला उस चरणामृत का पान किया। ये ब्राह्मणों की अहमियत है। इतना उच्च स्थान ब्राह्मणों को मिला है, इतना उत्तम स्थान। जिसकी पूजा भगवान कर रहे हैं वो है ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मणों के लक्षणों में क्या बात है, यहां वामन भगवान कह रहे हैं ब्राह्मणों के लक्षण। ओहो ब्राह्मणदायाद वाचस्ते वृद्ध बालुष्मति स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। भाई ब्राह्मण यदि संयमी नहीं है तो उसका फायदा नहीं है। वो ब्राह्मण नहीं है जिसको ऐसा लगे बस दो 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 दो, यहां से भी आए, वहां से भी आए, यहां से भी आए, वहां से भी आए ना। सुदामा जी भीख मांगने जाते थे, ब्राह्मणों का कर्म है भीख मांगना, भाई हक है हमारा, हमारा अधिकार है भिक्षा मांगना। और क्षत्रियों का, वैश्यों का, शूद्रों का, 3 वर्ण है ना, तीनों वर्णों का अधिकार है ब्राह्मणों की सेवा करना। ब्राह्मणों का अधिकार है, भगवान ने अधिकार दिया है। अब भगवान ने जब अधिकार दिया तो हक से है, मांगेंगे, लेकिन मांगने का तरीका, सुदामा जी जाते थे मांगने के लिए, एक घर में दरवाजे के आगे 3 बार बोलते थे, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कोई घर से आया, कुछ दिया तो ठीक, ना दिया तो ठीक, आगे हाथ पांव धो के पीछे नहीं पड़ते थे। दो जी दो जी दो जी। वामन भगवान कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण को संयमी होना चाहिए, लालच, लोभी लालची नहीं होना चाहिए, वो ब्राह्मण नहीं है। लक्षण भी है ना।
बोले ठीक है। अब जब ऐसा कहा तो बलि ने बोल दिया कि महाराज ले लो, 3 पग भूमि ले लो। बोले ऐसे नहीं लूंगा। कैसे लोगे? संकल्प ले, क्या पता कल दिन मुकर जाए। संकल्प लिया गया। जैसे हाथ में पानी भर के संकल्प लेने लगे, उतने में पीछे से शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य जी आए, बोले अरे बलि रुक जा, ले ये जो है ना, ये स्वयं भगवान है। ये तेरा 3 पग में सब कुछ लूट के ले जाएगा, 2 पग में लूट लेगा, तीसरा पग रखने को कुछ नहीं मिलेगा। जब ऐसे बोला ना, बलि के एकदम रोंगटे खड़े हो गए। कहते स्वयं भगवान, स्वयं नारायण मेरे घर पे वो भिक्षा मांगने के लिए आया है। जिसके दरवाजे पे पूरी दुनिया भीख मांगने जाती है, वो आज मेरे घर पे भीख मांगने आए। हे गुरुदेव, आज मुझे मत रोको, आज मुझे देने दो। आज तो सर्वस्व लुट जाए, आज मैं नहीं रुकूंगा, आज तो दूंगा। बोले तू मेरी बात नहीं मानेगा? बोले नहीं मानूंगा। अगर नहीं मानेगा तो जा, तुझे श्राप देता हूं, तेरा सर्वस्व नष्ट हो जाए, तेरा पूरा धन संपत्ति नष्ट हो जाए। बताओ, आज बलि सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया। अब तो पता चल गया ये भगवान है, अब तो उसकी और निष्ठा बढ़ गई। अरे आज मैं नहीं रुकूंगा, आज तो दूंगा, दिल खोल के दूंगा। जैसे ही संकल्प लिया, वामन भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना स्टार्ट किया और एक पांव इतना बढ़ते गए, इतना बढ़ते गए, इतना बढ़ते गए। ऊपर सिर सत्य लोक में, चरण पाताल लोक में। एक पग से ऊपर के 7 लोग नाप लिए, दूसरे पग से नीचे के 7 लोग नाप लिए, और तीसरा पग रखने को कुछ नहीं मिला। बलि को क्या कहते, बलि को बांध दिया गया। नागपाश से बांधने के बाद बोला, बलि मैंने 2 पग में तेरा सब कुछ लूट लिया है, सब कुछ। बता तीसरा पग कहां रखूं? करो मृत्यम दन्न भवेत प्रलभः, पदम मृत्यम गुरु शीर्ष में निजम। बोले तीसरा पग कहां रखूं? बलि बता। और बलि क्या कहता है पता है? हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हो रहे श्वास श्वास पे तेरा, हो रहे श्वास श्वास पे तेरा, हो नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। रहे सांस सांस में तेरा, रहे सांस सांस में तेरा, हो नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बलि का नहीं है, ये भाव हम सब का है। हम सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कहा ना, हमें भी अपने चरणों से लगा लो, हमें भी अपनी सेवा दो। क्या बोलना है? ओ भक्तों की तुमने माना
विपदा है जारी, भक्तों की काना तुमने विपदा है तारी, भक्तों की काना तूने विपदा है तारी, भक्तों की काना तुमने विपदा है तारी। ओ मेरी निगाह थामो आगे बिहारी, मेरी निगाह थामो आगे बिहारी। अरे बिगड़ बनाए तुमने, बिगड़ बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली। जाहो। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। ओ सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा, सुन ले पुकार का नाम बस एक बार आजा। ओ बेचैन मन के तुम हो, अरे बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जरा सी दे दो जरा तुम्ही हो चरणों में जरा सी। सुबह तुम ही हो और मेरी सुबह भी तुम ही हो, और शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तीसरा पैग बलि महाराज के सिर पर रख करके बलि महाराज को आत्मनिवेदन भक्ति दी। भक्ति कितने प्रकार की है कोई बताएगा? हाँ सोचो आगे आने वाले टाइम में क्या बनेंगे? इंद्र यही बनेंगे। बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आइए अब हम 8वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। इससे पहले एक कथा भगवान सुनाते हैं। सुखदेव गोस्वामी
वर्णन करते गौ सेवा का। गो विप्र सुर साधुनाम संधछाम शीचेश्वर रक्षामि छम तन्नो रधदे धर्मस्यार्थ च शेष चैव हि। कि भगवान का ये जो अवतार हुआ था गौ रक्षा के लिए भी हुआ था, और ब्रज में तो गौ की महिमा क्या बतानी ना, बतानी तो पड़ेगी भैया। ब्रज में भी भैंसे पल रही है, गौ ना पल रही यहाँ पे भी है। हाँ ये तो मैं भूल ही गया था, क्योंकि एकदम ध्यान आया भी जाते ना उधर को तो भैंसे ही दिखती है रास्ते में, सुबह प्रभात फेरी में गाय नहीं दिखती। गायों को पालना चाहिए, ज्यादा नहीं तो कम से कम एक एक गाय तो पाल ही लो मेरे प्यारे प्यारे भक्तों। जब भैंसे पाल सकते हो तो एक गाय पालने में क्या बुराई है कि नहीं। अब शहर वालों से तो क्या बोलना, ये लोग कुत्ते पालेंगे गाय ना पालेंगे। हाँ ये जो हमारे अभी राम बाबू आए थे ना, इन्होंने भैया ये सही बात है, गाय की सेवा कर रहे बढ़िया। इन्होंने ये ऐसी गाय की सेवा कर रहे कि वो गाय दूध भी नहीं देती, वैसे ही निस्वार्थ सेवा कर रहे गाय की, निस्वार्थ। चलो बढ़िया है, तो ये गाय की सेवा करो, इसको मत छोड़ो आप लोग। शहरों में क्या करते हैं, अब क्या बताऊं, शहरों में जाएंगे ना घूमने के लिए सुबह सुबह, तो एक हाथ में ग्लव्स पहन के चलते हैं और यहाँ पर एक थैला डाला होता है। कुत्ता लैट्रिन करता है, हाथ से उठाएंगे उस थैले में डालेंगे। हाँ सच्ची बोल रहा हूं, और उनको बड़ा मजा आता है भाई क्या। और उस कुत्ते को अपने पास सुलाएंगे एक बेड पे। एक बार तो अभी न्यूज में आया था, एक लड़की थी, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया की थी, कहाँ की थी, लंदन की थी आई थिंक सो। वहां पर उस लड़की ने वो कुत्ते को किस कर रही है, और कुत्ते ने उसका पूरा मुंह खा दिया, दांत मार दी। कुत्ते से प्यार इतना मैं समझ नहीं पाता, कुत्ते में क्या रखा है। हाँ जीव है, अब कई लोग बोलते हैं ये भी तो जीव है, इसकी तो दया करनी चाहिए। तो भाई कुत्ते से बढ़िया मगरमच्छ पाल लो। मगरमच्छ तो ना पालेंगे, बस कुत्ता ही पालेंगे। दया तो बाकियों में भी करो ना, पूरा चिड़ियाघर खोल दो ना। 40 लाख, अब 20 लाख प्रकार के जानवर है, सभी को पाल लो। सूअर पाल लो, गधे पाल लो, घोड़े पाल लो, कुत्ता ही क्यों पालना है? जिससे हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं है, उसको पाल के क्या करेंगे? पालनी गाय पालो जिसका गोबर भी काम में आता है। अब तो पता नहीं भैया तुम लोग क्या कर रहे हो, लेकिन आज भी मैं देखता हूं हमारे पहाड़ों में आज भी गाय के गोबर से सुबह चूल्हे पे चौका होता है। यहाँ भी होता है, भैंस के गोबर से ना, गाय के गोबर से, तब तो ठीक है। गाय के गोबर से चौका होता है, फिर वो रसोई पवित्र मानी जाती है। गौमूत्र पूरे घर में छिड़का जाता है। गाय के गोबर के उपले से, भैंस के गोबर के उपले से नहीं, गाय के गोबर के उपलों से जो रोटी बनती है उसमें गैस नहीं बनती। अब देख लो अपने आप को, सब ऐसे मोटे मोटे हो रहे हैं। भैंस के दूध में इतना फैट होता है और उससे बुद्धि भी मोटी होती है। हाँ, गाय के दूध में क्या होता है? गाय के दूध में बोलो हरि बोल। गाय के दूध में ऐसी पवित्रता है, वो दूध हमारी बुद्धि को शार्प करता है, मोटी नहीं बनाता, हमारी स्मरण शक्ति तेज करता है। समझे? बोले महाराज सब पता है, ज्यादा ज्ञान मत फैलो, हमें सब पता है, बस करना नहीं है। चलो ऐसा बोलते पर गाय पाला करो भाई, भैंस पालो, जो मर्जी करो, लेकिन एक एक गाय भी सब लोग पालो।
ठीक है, वो दूध दे चाहे ना दे, वैसी सेवा के लिए पालो, ठीक है, एकदम देसी गाय पालो। पहले ब्रज में दूध दही घी सब देसी गाय, कामधेनु गाय का होता था, अब तो भैंस 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 चल रही है यहाँ भी। खैर चलो आगे चलते, आगे मत्स्य अवतार की कथा आती है 8वें स्कंद में। मत्स्य अवतार की कथा में ऐसा आता है कि ये चाक्षुष मनवंतर की कथा है। ब्रह्मा जी को भगवान की इच्छा से दिन में नींद आ जाती है और द्रविड़ देश के राजा होते हैं सत्यव्रत मुनि, ठीक है। वो सत्यव्रत जी जो है अभी अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है, जल्दी बताओ? 7वां मनवंतर, पता नहीं, ध्यान नहीं रखते, आगे दौड़ पीछे चौड़। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। अभी जो मनवंतर के मनु है ना, वो कौन है? वो यही है, सत्यव्रत मुनि, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक दिन तपस्या करने के लिए जल नदी के पास जाते हैं। उस नदी का नाम होता है कृतमाल नदी। वहां पर एक कमंडल में, इनके कमंडल में एक मछली आ जाती है। वो घर लेकर के आ जाते हैं, देखते हैं अगले दिन वही मछली, बोले हरि बोल, वो मछली कहती है मेरी रक्षा करो रक्षा करो, उसको घर लाते हैं। अगले दिन वो ही मछली क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो उनको कमंडलों से कुएं में ट्रांसफर कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। और अगले दिन कुएं से भी बड़ी हो जाती है, कुएं से सरोवर में उसको डाला जाता है। अगले दिन सरोवर से भी बड़ी हो जाती है, वहां से भी निकलने लगती है, उसको जलाशय में डाला जाता है। एक दिन में वो मछली 100 योजन बड़ी होती है। राजा पहचान जाते हैं, भैया ये कोई मछली ना है, ये तो कुछ भगवान की लीला लग रही है। बोले लीला कैसी है? ये साक्षात मत्स्य भगवान ही होंगे। प्रार्थना करते भगवान बताओ क्या सेवा है। भगवान प्रकट होते हैं, प्रकट होकर के कहते हैं, बोले आज से 7वें दिन प्रलय आ जाएगी, तुम क्या करो, औषधि सप्तऋषि को इकट्ठा करो, जितनी भी औषधियां हैं वो इकट्ठी करो। मैं एक नौका भेजूंगा, उस नौका के बीच में तुम उन सबको बिठा करके आगे चलना है ना, और मैं आकर के तुम्हें एक अच्छे स्थान पर रखूंगा। उसके बाद जब प्रलय ठंडी हो जाएगी तो तुम अगले मनवंतर की शुरुआत करना, ऐसा बोला जाता है। बोलो हरे कृष्णा। ऐसा ही होता है, 7वें दिन प्रलय आ जाती है, पूरे में पानी पानी हो जाता है। और प्रलय के बीचों बीच वहां पर मछली के रूप में भगवान मत्स्य अवतार लेकर के प्रकट होते हैं। बोल मत्स्य अवतार भगवान की जय। मत्स्य अवतार लेकर के भगवान आते हैं और आकर के वासुकी नाग से एक साइड मछली के पीठ में बांधी जाती है और दूसरी साइड वासुकी नाग की कहा वहां पर उस नौका में बांधी जाती है। और बांध करके वो मत्स्य, वो भगवान उनको एक पवित्र स्थान पर उसमें तैराते हैं। और अंत में जब वो प्रलय शांत होती है, शांत होने के बाद वो सत्यव्रत मुनि फिर आगे सृष्टि की शुरुआत करते हैं। और नौका में वो लोग कैसे रहते हैं, भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान का गान करते हुए वहां पर घूमते रहते हैं। भगवान की महिमाओं का कीर्तन, भगवान के लीलाओं का कीर्तन करते हुए। इससे आगे कथा आती है 9वें स्कंद में, राजा सुजम्न जो स्त्री बन जाते हैं। उससे आगे 9वें स्कंद में अब आती है कथा सूर्यवंश की। अब हम लोग प्रवेश कहां कर गए, कौन से स्कंद में? सूर्यवंश में, 9वें स्कंद में। सूर्यवंश की कथा ऐसे सुनाते हैं, नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के मन से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, सूर्य से यम, यमुना, अश्वनी कुमार, मनु, ऋषभदेव, वहां से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से नभग, नाभाग, और उनसे आगे अम्बरीश। अम्बरीश जो होते हैं पूरी पृथ्वी के एक क्षत्र सम्राट होते हैं। अम्बरीश के बारे में सुना है? हाँ, लेकिन एक क्षत्र सम्राट होने के बाद भी इनको पता होता है, क्या पता होता है? इनको पता होता है कि मैं ये जो सम्राट हूं ना, ये दिखावे का सम्राट हूं।
वास्तविकता तो ये है कि मैं एक सेवक हूं, नौकर हूं, मैं तो कृष्ण का दास हूं। और एक दिन सेवा करते 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 इनके अंदर भावना आती है, क्यों ना वृंदावन जाया जाए। बोले कहीं और तीर्थों में नहीं जाना, वृंदावन जाना है। क्यों जाना है? बोले एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाके त्रिवेणी नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, 12 बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, गया, रामेश्वरम, जगन्नाथ, चाहे जहां जाओगे होंगे प्रत्यक्ष दर्श श्यामा श्याम के। वृंदावन सा आनंद कहीं और न पाओगे। इस प्रकार वृंदावन का भाव उनके मन में आता और गाते क्या? ओ मन बस गयो, हो मन बस गयो, मन बस गयो, हो मन बस गयो, मन बस गयो, नंद किशोर जान नहीं कहीं और, वृंदावन में, बसालो वृंदावन में, हाँ बसालो वृंदावन में, चरण में, सब दिया जीवन को मैं, 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 राखो जिस विधिनाथ मोहे, राखो जिस विधिनाथ मोहे, तेरे दर पे, तेरे दर पे, तेरे दर पे, तेरे दर पे, तेरे दर पे पड़ी जान नहीं कहीं और, बसालो वृंदावन में, बसालो वृंदावन में, चाकर बन कर सेवा करो, 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 अरे मधु गई मांग चलेवा करूंगी, मधु गई मांग चलेवा करूंगी, मधु गई मांग चलेवा करूंगी, तेरे दर्शन, तेरे दर्शन, तेरे दर्शन, तेरे दर्शन, तेरे दर्शन करूंगी मैं भैरव, जाना नहीं कहीं और, बसालो वृंदावन में, बसालो वृंदावन में, हाँ
पूरी करना, अर्ज मेरी मंजूर ये करना, अर्ज मेरी मंजूर करना, अर्ज मेरी मंजूर करना, वृंदावन से दूर न करना, अरे वृंदावन से दूर न करना, क्या हो मेरी विनती, हो मेरी विनती, हो मेरी विनती, मेरी विनती यही है हाथ जोड़, अब कौन नहीं चलो वृंदावन में। बस करो